जी हाँ, कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो मुफलिसी आड़े नहीं आती, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लखनऊ की होनहार बेटी मुमताज ने। मुमताज साउथ अफ्रीका में हुए जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौट आई हैं। गरीबी में जिंदगी बिताने के बाद भी मुमताज के पैर नहीं रुके और कठिन परिस्थितियों में भी लड़ते हुए अपना मुकाम मुमताज ने हासिल किया। आज मुमताज लखनऊ लौट आई हैं। मुमताज के कुछ अनछुए पहलू को जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मुमताज खान मौजूद हैं। मुमताज, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच। अच्छा मुमताज, ये बताएं कि आपको किस चीज के लिए सबसे पहले बधाई दूं? तमाम परेशानियों से लड़ते हुए आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए, या फिर जूनियर वर्ल्ड कप में जो आपका प्रदर्शन रहा जिसकी वजह से टीम भी सेमीफाइनल पहुंच गई, उसके लिए बधाई पहले दूं? पहले तो मुझे बधाई इसलिए दीजिए कि हम वर्ल्ड कप खेल के आए और हम अपने देश का नाम रोशन करने गए थे, इसके लिए मुझे बधाई चाहिए। वो फैमिली तो बाद में आती है, पहले देश आता है मेरा। वाकई यही जज्बा, इसी जज्बे की ज़रूरत होती है खिलाड़ियों में, जो देश के लिए खेलने जाते हैं, जो देश की जर्सी को पहनते हैं, तो उस जर्सी का मान बढ़ाने के लिए इसे हौसले की ज़रूरत होती है। मुमताज़, जानना चाहूँगी, अभी आपकी स्टोरी हमने देखी और बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है, खासकर उन लड़कियों की दिलचस्पी अब और बढ़ जाएगी जो कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरी रहती हैं, लेकिन उन्हें अपने सपनों को पाना है। कैसा था ये सफ़र? आपने सब्जी भी बेची, घर में मदद भी की और अपने सपनों को भी पूरा किया। अभी तक का सफर कैसा? लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आना तो अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम फेस कैसे करेंगे, हम अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। और मैं बहुत छोटी थी, मेरे घर में तो कोई बड़ा भाई नहीं है, हम 6 बहन और एक भाई है। मेरा भाई 12 साल का है और मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं। वो सब्जी का ठेला लगाते हैं, वो सुबह जाते हैं मंडी, सब्जी लेके आते हैं, फिर मेरी मम्मी हेल्प करती हैं पापा की। मेरे पापा सुबह 4 बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो मंडी जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फिर उनको रात के 10:30-11 बज जाते हैं घर पे आते आते। मुझे देख के बहुत दुख होता था कि मेरे फैमिली में एक कोई भी ऐसा बड़ा भाई नहीं ना जो मेरे पापा की मदद कर सके। तो फिर मैं थोड़ी बड़ी थी, 4th-5th क्लास में थी, कैंटोनमेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो मैं स्कूल भी जाती थी, स्कूल से आती थी, मेरी मम्मी बैठी रहती थी। सबकी मम्मी घर में रहती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमारा ख्याल, बच्चों का भी ख्याल रखती थी, अपनी दुकान का भी ख्याल रखती थी, क्योंकि हमारा पेट पालती थी मेरी माँ। दुकान पे बैठती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था और मैं आ जाती थी स्कूल से। 1:30 बजे मेरा स्कूल छूट जाता था तो मैं दुकान पे आती थी, मैं बैठती थी। फिर मेरे पापा नमाज़ पढ़ के आते थे, पापा घर पे चले जाते थे सोने के लिए। फिर मैं 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक की मैं दुकान पे बैठती थी। और पापा जब मेरे असर की अजान होती थी, वो अजान नमाज पढ़ के आने के बाद फिर मैं घर जाती थी। तो आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि जब आप 4-5 क्लास में थी और तब से आपने सपना देखा था कि परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालना है और उसके लिए जो भी मुमकिन होगा वो करना है, हॉकी खेलना है, ये कब दिमाग में आया? कब आपने खेलना शुरू किया? हॉकी तो मैं 6th क्लास में थी, तो माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार कैंट लखनऊ में एक स्कूल है जिधर से मैं पढ़ी हूँ। मैंने 12th पास किया है, तो इधर हॉकी होती थी और काफ़ी अच्छी हॉकी होती थी। लड़के लड़कियाँ काफ़ी सारे लोग करते थे। अभिषेक सिंह है, एक हॉकी के कोच हैं, इधर स्कूल में ही रहते हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि तू हॉकी खेल, तेरी स्पीड अच्छी है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं हॉकी नहीं खेलूँगी, क्योंकि हॉकी में चोट वगैरह लगती है तो फिर ख़राब हो जाता है फेस वगैरह। मैंने नहीं खेला, 1-2 दिन तो मैंने नहीं खेला, लेकिन मेरे फ्रेंड वगैरह खेलने लगे तो फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने थोड़ी थोड़ी बारीकी इस स्कूल से मैंने सीखा। फिर सीखने के बाद मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम है हजरतगंज में, मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे मुझे नीलम सिद्दीकी करके एक लेडीज़ थी, कोच हैं वो, अभी हॉकी की कोच हैं प्रेजेंट टाइम में। उन्होंने मुझे देखा और प्रैक्टिस कराया कि क्या कमी है, क्या अच्छी चीज़ है। उनको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ,
तो केडी सिंह बाबू हॉस्टल है यहाँ पे, उन्होंने मुझे हॉस्टल में ले लिया। उस टाइम तो मुझे इतना पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। उन्होंने मेरा फॉर्म भराया कि 10 रुपये का फॉर्म था। उस टाइम 10 रुपये भी मेरे पास इतने नहीं रहते थे, क्योंकि घर से मांगना तो बहुत मुश्किल होता था। तो मैम ने खुद ही वो फॉर्म भरा मेरा। भरने के बाद ट्रायल होते थे, मैंने ट्रायल में रनिंग करा, रनिंग में मैं फर्स्ट आई। कुछ स्टिक वर्क होता था, मैंने वो किया। वो करने के बाद मेरा 2 महीने बाद मेरा हॉस्टल का लेटर आता है कि मुमताज़ खान आपको इस हॉस्टल में लिया जाता है और आप इस हॉस्टल में आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। लेकिन मेरे माँ बाप खिलाफ थे, क्योंकि मैं मुस्लिम, और समाज वाले भी बहुत बोलते थे लड़की है, लड़कों के साथ जाती है और हंसती है, बोलती है। मम्मी को बहुत ज़्यादा बोलते थे। मम्मी ने काफ़ी बार मुझे मारा पीटा, सब कुछ किया। लेकिन मेरे एक पापा थे, उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया। तो आपने मार पिटाई भी खाई है माँ की, ताकि आप हॉकी ना खेलें। और अब आपकी माँ से अभी बात हो रही थी, हमारी सहयोगी ने बात की, आपकी माँ बहुत खुश हैं। वो कह रही है एक तरफ 100 बेटे और एक तरफ मेरी मुमताज़ अकेली है वो। तो इसके लिए श्रेय आप नीलम सिद्दीकी अपनी मैम को भी दे रही हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे परखा कि मैं क्या हूँ। अगर शायद उन्होंने मुझे ना परखा होता तो आज मैं कुछ ना होती। जैसे लोग आम हैं, वैसे मैं भी होती। उन्होंने मुझे देखा, फिर मैंने अपनी माँ को सपोर्ट भी करा ना कि माँ मैं इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूँगी और मैं खेल के दिखाऊंगी। अगर मैं ना खेलूँ फिर तुम मुझे मेरे कदम वापस ले लो। मैंने शायद किया, फिर मेरी माँ ने भी मेरा सपोर्ट करा। पिताजी ने किस तरह से सपोर्ट किया जब माँ रोकती थी, मारती थी कि नहीं खेलना है, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने, पड़ोसी मजाक बना रहे हैं, तब उस वक्त पिताजी ने किस तरह से सपोर्ट किया? पिताजी उस टाइम तो नहीं इतना बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत सीधे हैं, बिल्कुल नहीं बोलते थे। लेकिन वो चुपचाप कहते थे कोई बात नहीं, सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है, मैं लेके जाऊंगा ना, कोई बात नहीं। वो अपने रिक्शे से मुझे केडी सिंह भी लेके गए हैं काफ़ी बार, ट्रायल दिलाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि घर में तो अलाउ नहीं करती थी, मम्मी जाने नहीं देती थी। लेकिन मेरे पापा मुझे लेकर गए हैं और आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। आप हॉस्टल में रही या फिर घर से ही अप डाउन करना रहा? नहीं, मैं हॉस्टल में थी। मैं 6-7 महीने में हॉस्टल में रही हूँ। और अभी किस तरह से प्रैक्टिस चल रही है आपकी? क्योंकि अब मैचेस तो लगातार होते ही रहते होंगे, तो प्रैक्टिस कहाँ होती है? अभी मैं 2016 से मैं जूनियर इंडिया कैंप में सिलेक्ट हुई थी और 2016 से आज 2022 है मैं अभी तक जूनियर इंडिया कैंप में हूँ और मैं बेंगलोर साई में हूँ। वहीं पे हमारी डाइट है, प्रैक्टिस है, न्यूट्रिशन है और अगर किसी को कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ भी ऐसी हेल्थ से लेकर कोई भी ऐसी ज़रूरत होती है तो वो हमें करते हैं वहाँ तो आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है वहाँ संस्थान से? हाँ, वहाँ पे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बस एक चीज़ की कमी होती है कि मैं फैमिली से दूर हूँ, लेकिन बाकी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। आप अपने जैसे दूसरी बच्चियों को क्या कहेंगी, किस तरह से वो अपने सपनों को पूरा करें? क्योंकि लड़ाई एक तरफा नहीं होती, घर पे लड़ाई होती है अलग, समाज वालों से लड़ना होता है अलग, परिस्थितियों से लड़ना होता है वो अलग। बाधाएं तो हमारे बीच में आएंगी, अब वो हमें चूज करना है, हमें निकलना है या हमें वहीं पे रहना है। दुनिया का काम है बोलना, जो अच्छी चीज़ है वो सुनो, जो बुरी चीज़ है ठीक है उस टाइम उनका सुन लो, उनको ये फील मत कराओ कि हम मैं बोल रहे हो तो अपना सुन नहीं रही है, सुन लो, लेकिन जो तो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को जरूर हासिल करना है। मुमताज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वाकई बहुत साहस और धैर्य दोनों की ही जरूरत है। जिस तरह से आपने अपने सपने को पाया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए न्यूज़ 18 पर। और मुमताज ने जिस तरह से अपने सपनों को पाया है, एक बार फिर उन्हें बधाई और साथ ही प्रेरणा मुमताज बाकियों के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।